खबर, जहां उचनेड़ी गांव में देर रात अज्ञात कारणों से एक किसान के घर में आग लग गई और यह आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही समय में कई घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि घर के अंदर मौजूद लोगों ने बमुश्किल अपनी जान जरूर बचाई, लेकिन वहां रखा सामान और पशु इस आग में जलकर खाक हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी भयानक ये आग थी, जो धीरे धीरे आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। लोग तो घरों से वक्त रहते बाहर निकल गए, लिहाजा उनकी जान बच गई, लेकिन घरों के अंदर जो पशु मौजूद थे और जो सामान था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद जाकर इस आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। घर के अंदर भीषण आग से आसपास भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां भागते नजर में आए। कई घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ये आग जिस घर से शुरू हुई, कारणों का पता नहीं लग पाया है कि आखिर किस कारण ये आग लगी, जिसने आसपास के कई घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। इन घरों के अंदर जो पशु बंधे हुए थे वो भी इस आग में जलकर खाक हो गए और घरों के अंदर रखा हुआ सामान भी नहीं बचा। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई। आप इन तस्वीरों में शोर सुन सकते हैं, उस दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं जो उस वक्त लोगों के अंदर साफ सुनाई दे रही है। अगली खबर मिर्जापुर से, जहां जंगल के अंदर आग लग गई। पटेरा जंगल में आग से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ मौके पर पहुंचे और आग को काफी हद तक बुझा लिया गया है। हालांकि अब भी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि अंदरूनी हिस्सों में ये अब भी धधक रही है, लेकिन एक बड़े हिस्से में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इस आग को बुझाने की कोशिशें अब तक जारी हैं और काफी हद तक इस आग को बुझा भी लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मिर्जापुर से, जहां जंगल में आग लगी है। पटेरा जंगल में आग से अफरा तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। और अब बड़ी खबर रामपुर से, शराब फैक्ट्री में आग से भगदड़ मच गई। अल्कोहल टैंक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इस आग में कई लोगों के झुलसने की भी खबर आ रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। सिविल लाइन थाना इलाके में ये शराब फैक्ट्री है, जिसके अल्कोहल टैंक में आग लग गई और तेजी से फैल गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह शराब फैक्ट्री के अंदर वो अल्कोहल टैंक, जहां से ये आग तेजी से भड़की और आसपास फैल गई। शराब फैक्ट्री में आग से भगदड़ मच गई। रामपुर की ये घटना है। कई लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। हालांकि संख्या कितनी है इस पर स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन कई लोग इस आग की चपेट में आने से झुलस गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रवि का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। रवि, बताइएगा क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पनवड़िया स्थित ये जो फैक्ट्री है, इसमें आज सुबह करीबन 8:30 बजे ये आग लगी बताई जा रही है, जिसके बाद में कई लोग इसमें झुलसने की भी सूचना आ रही है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितने लोग झुलसे हैं। फिलहाल 3-4 लोग जो हैं जिला अस्पताल पहुंचे थे, जिनके मामूली चोटें थी, मामूली रूप से झुलसे गए थे। तो आप बता रहे 3 से 4 संख्या है लोगों की जिनको मामूली चोटें आई और उनको उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन इस आग को लेकर क्या खबर है? बुझा ली गई है ये आग या अब भी धधक रही है? अभी आग कुछ एरिया में लगी हुई है। यहाँ पर टीम जो लगी हुई है, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो भी अभी लगी हुई है। कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन आग जो है रुक रुक कर भड़क रही है। ये आग आखिर शुरू कैसे हुई, इस पर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है रवि? आग लगने की पुख्ता जो जानकारी है वो अभी तक नहीं पता चल पा रही है। फिलहाल जो अधिकारी हैं उनसे भी अभी बात नहीं हुई है। सभी लोग अंदर हैं, आग पर काबू पाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग लगातार लगी हुई है। इस पर कोई जानकारी मिल पाई है कि तकरीबन कितना नुकसान इस फैक्ट्री का हो गया? बताया जा रहा है कि अल्कोहल टैंक में ये आग लगी और ये एक बड़ी वजह थी जिसके कारण तेजी से आसपास फैल गई। इस संबंध में अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी किसी अधिकारी से, यहाँ के कर्मचारी से बातचीत नहीं हुई है। लेकिन सभी लोग जो हैं चिंतित हैं, अंदर लगे हुए हैं, टीम्स वगैरह लगी हुई हैं। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। क्या आप भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, फैक्ट्री के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, गाड़ियां वहां मौजूद हैं, लेकिन अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। खतरे को देखते हुए सभी लोग बाहर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आसपास की इमारतें सुरक्षित हैं? उन तक तो ये आग नहीं पहुंची, इस पर कोई जानकारी अभी तक रवि? नहीं, बिल्कुल बाहर आग नहीं पहुंची है। जो भी है बिल्कुल फैक्ट्री के अंदर ही आग जो है सीमित कर दी गई है। चारों तरफ से घेर कर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है।
चलिए आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर है, हालांकि उनको भी मामूली चोटें आई हैं ऐसा कहा जा रहा है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, लेकिन ये अंदरूनी हिस्से में आग अब भी धधकी हुई है, जिसको बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मुख्तार अंसारी पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्तार से जुड़ी इमारत पर एलडीए ने कार्रवाई की है और उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। जोन 6 हजरतगंज में ध्वस्तीकरण का काम इस वक्त टीम कर रही है। सुबह सुबह प्राधिकरण की कार्रवाई शुरू हुई। लखनऊ से ये बहुत बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई हुई है। जोन 6 में हजरतगंज में ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है, जो कि अब तक जारी है। सुबह तकरीबन 6 बजे के बाद प्राधिकरण की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाला जोन 6 बन गया है अब प्राधिकरण का, जहां अभी तक ध्वस्तीकरण की सबसे ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं। इससे पहले भी ड्रैगन मार्ट को जोन 6 में ही ध्वस्त किया गया था और एक बार फिर से इसी जोन में सुबह सुबह अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो मुख्तार अंसारी के इस अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इतना ही नहीं, जो टीमें वहां पर लगी हुई हैं, एक एक पिलर को हथौड़ों की मदद से तोड़ा जा रहा है। पूरी सीलिंग को ढाने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो मुख्तार की बिल्डिंग पर सुबह 6 बजे से ही प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश आने से बच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार मुख्तार अंसारी और उसकी अवैध संपत्तियों पर जारी है। लगातार हथौड़ा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। ऐसे जो माफिया हैं उनकी अवैध संपत्तियों पर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में साहू सिनेमा के बिल्कुल बगल में ये रानी सल्तनत बिल्डिंग है, जिस पर ये जो 3rd फ्लोर है ये पूरी तरह से अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। मुख्तार अंसारी ने इस पूरे फ्लोर पर कब्जा किया हुआ था। अपने दम पर, दबंगई पर, गुंडाई के बल पर उसने ये पूरा फ्लोर बनाया था। एलडीए ने जब पूरे कागज देखे तब इसका नक्शा भी नहीं पास था। और आज सुबह तकरीबन 6:15 बजे के आसपास एलडीए की जो टीम है, जो इस तरह के ध्वस्तीकरण का काम करती है, वो यहाँ पहुंची और अब इस पूरे 3rd फ्लोर को जो अवैध तरीके से बना है, बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है, इस पर हथौड़ा चल रहा है। सामने देखिए कैसे ये जो मजदूर है हथौड़े से इस पूरे इस जो फ्लोर है 3rd फ्लोर की ये जो दुकानें हैं इनको नेस्ता नाबूद कर रहे हैं। इधर भी आपको दिखाएं तो लगातार ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है और क्लियर मैसेज है सरकार की तरफ से कि जिसने भी अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है, संपत्तियां अर्जित की हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, हथौड़ा चलेगा ही चलेगा। और आज ये लखनऊ का हजरतगंज इलाका यानी हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है और यहाँ देखिए ऊपर से भी ड्रिलिंग की जा रही है, पूरी छत को गिराया जा रहा है और यही संदेश दिया जा रहा है कि जो भी बाहुबली है, माफिया है, उन पर कोई मुरव्वत सरकार नहीं करने वाली। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और सीधे अब आपको लखनऊ ही लिए चलते हैं, जहां इस वक्त ये कार्रवाई हो रही है और वहां मौजूद है हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला। अनुभव, आपने थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई और अब ताजा तस्वीरें भी दिखाई है जिस इमारत पर बुलडोजर चल रहा है प्रशासन का। तकरीबन कितनी इसकी लागत रही होगी और कितना बड़ा नुकसान इससे मुख्तार का हुआ है? देखिए हम आपको दिखाएं, हम मौजूद हैं। अब ये जो पूरी बिल्डिंग है ये है रानी सल्तनत प्लाजा और ये बिल्कुल साहू सिनेमा जो लखनऊ में हजरतगंज में एक पहचान है उसके ठीक बगल में है। 4000 स्क्वायर फीट में ये पूरा जो प्लाजा है वो बना है और इसमें जो 3rd फ्लोर है वो पूरी तरह से इलीगल है, जिसे तोड़ने का काम आप देखिए किया जा रहा है। सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई तो आपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे ये पूरा जो 3rd फ्लोर है उसे डिमोलिश किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा 3rd फ्लोर ही इलीगल है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि दरअसल बेगम रानी सल्तनत से इस ज़मीन को पहले वक्फ ने लिया, उन्होंने वक्फ को दान किया, वक्फ ने इसको किराए पर दे दिया और मुख्तार अंसारी ने अपने दबंगई के चलते वक्फ से इसे किराए पर लिया और यहाँ एक बिल्डिंग का निर्माण करा दिया।
देखिए 3 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई। और 2005 में एलडीए ने एक चिट्ठी जारी की थी इसी बिल्डिंग को लेके। उसमें लिखा था कि आप जो है वो साइट को ढक कर अवैध निर्माण करा रहे हैं, क्यों ना इसको गिरा दिया जाए। 2005 की चिट्ठी थी, निर्माण होता रहा, सबने आंख बंद की रही, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और आप ये देखिए ये कैसी बिल्डिंग है, मेन रोड बिल्कुल इस तरफ है, यानी अगर आप यहाँ पर एक ईंट भी रखेंगे, एक मजदूर भी लगेगा तो वो किसी की आंखों से छुपेगा नहीं। पर 2005 और 2021 16 साल तक सबकी आंखें बंद रहीं, आंखें मूंदे पड़े रहे अधिकारी, एलडीए के अधिकारी हो, नगर निगम के अधिकारी हो, सबने आंख बंद की रही। क्यों? क्योंकि मुख्तार अंसारी का दबंगई थी, रसूख था, सरकार भी उसी तरीके से चलती थी जैसा मुख्तार अंसारी जहाँ होते थे वो उसकी मदद करते थे। तो अब जब सरकार ने साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अवैध संपत्तियां तोड़ी जाएंगी, तो अब अफसर भी बदले हैं और ये जो अवैध इलीगल बिल्डिंग है इसे अब तोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अब मीडिया को बाहर कर दिया गया है। सुबह हमने तस्वीरें तो दिखाई थी, लेकिन अब पुलिस ने, प्रशासन ने मीडिया को बाहर कर दिया। उनका कहना कि क्योंकि पूरी छत को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए ये पूरा जो सीलिंग है इसे तोड़ा जा रहा है और पूरा 4000 स्क्वायर फीट का जो ये छत है उसे पूरा गिरा दिया जाएगा। दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है, छत को भी तोड़ा जा रहा है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये आज तो तोड़ के चले जाएं और 10 दिन बाद कोई फिर आए, फिर दुकान को बना ले। तो 9 बड़ी कॉमर्शियल शॉप्स इसमें थीं और लंबे समय से यहाँ पर लोग कारोबार कर रहे थे, पर ये पूरी बिल्डिंग अवैध है, ये भी जानकारी आ रही है। और हो सकता है कि अभी 3rd फ्लोर तोड़ा जा रहा है, फिर 2nd फ्लोर का नंबर है, फिर 1st फ्लोर का नंबर है, क्योंकि अगर इलीगल तरीके से बनी है और मुख्तार अंसारी का इसमें पूरा ये कहा जा रहा है कि बैकअप उसी का था, यानी बिल्डिंग का नाम कुछ भी हो लेकिन इसके पीछे जो पूरी भूमिका थी, जो पूरा इन्वेस्टमेंट था वो मुख्तार अंसारी का ही था। उसके लोगों की भी यहाँ पर दुकानें हैं और इसीलिए जब एलडीए ने नक्शे मांगे, पेपर मांगा, ये कहा, पूछा, तो कोई कागज दे नहीं पाया, कोई जानकारी दे नहीं पाया। और 2005 में पहले भी आदेश हुआ था कि आप इलीगल तरीके से बना रहे हैं, पर कार्रवाई तब भी नहीं हुई थी। अब ये कार्रवाई की जा रही है और इसे डिमोलिश किया जा रहा है एक तरीके से। लगातार सरकार जो बात पहले कहती रही है कि ऐसे जो भी अपराधी है, माफिया है, दबंग है, उनकी जो भी अवैध प्रॉपर्टीज हैं उन सब पर हथौड़ा चलेगा, बुलडोजर चलेगा। और वही चीज़ एक बार फिर लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। आप सोचिए सुबह 6:30 बजे एलडीए का दस्ता यहाँ पहुँच गया इसका ध्वस्तीकरण करने के लिए। यानी जब सरकार की जो मंशा होगी तो अफसर उस चीज को जरूर करेंगे। और बिल्कुल, तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध संपत्ति किसी की भी हो, कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी हो, यदि वो उस कैटेगरी में आती है कि उसको अवैध कब्जा करके या बिना परमिशन के बनाया गया है, तो वो नहीं बचेगी। बहुत शुक्रिया अनुभव अपडेट के लिए। अलीगढ़ से एक हादसे की खबर इस बीच हमें मिल रही है, जहां पर टाटा मैजिक टेम्पो गड्ढे में पलट गया, उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 लोग उसमें जख्मी भी हो गए। ये लोग गंगा में अस्थि विसर्जन करने के लिए राजघाट से लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है और साथ ही तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो एक दुखद सड़क हादसे की खबर मिल रही है। टाटा मैजिक पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। गंगा में अस्थि विसर्जन करके ये सभी लोग राजघाट से लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही इस हादसे का शिकार हो गए। 30 से ज्यादा लोग घायल और 3 लोगों की जान चली गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है अलीगढ़ में, जहां पर इस वक्त उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। जवा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। अगली खबर बरेली से आई है, जहां वैन और टेम्पो की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। उधर एक रोडवेज बस इन दिनों गाड़ियों को बचाने के चक्कर में एक पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते बस के भी कई यात्री घायल हो गए हैं। बरेली से भी एक सड़क हादसे की खबर मिल रही है। आंवला इलाके में यहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। वैन और टेम्पो की टक्कर हो गई है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। रोडवेज बस भी पेड़ से जा टकराई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और ये घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
उधर हाथरस के बीएसए मनोज कुमार मिश्र पर कार्रवाई हुई है। दुर्व्यवहार की शिकायत पर बीएसए हटाए गए हैं। मनोज कुमार को शिक्षा निदेशालय ऑफिस से अटैच किया गया है। वित्तीय अनियमितता से लेकर जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। लिहाजा उनको निदेशालय ऑफिस से अटैच किया गया है। मनोज कुमार मिश्र हाथरस के बीएसए, दुर्व्यवहार और अनियमितताओं के आरोप उन पर लगे, शिकायतें पहुंची, जिसके बाद उनको निदेशालय ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। ब्रेक के बाद अब एक बड़ी खबर लखनऊ से। सपा एमएलसी वासुदेव यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई हुई है। शिक्षा निदेशक रहते हुए बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। सपा एमएलसी वासुदेव यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई उन पर हो रही है। शिक्षा निदेशक रहते हुए उन पर आरोप है आर्थिक भ्रष्टाचार का। बड़ी खबर लखनऊ से। आय से अधिक संपत्ति मामले में अब बड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा निदेशक रहते हुए आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हैं वासुदेव यादव पर, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। जिस वक्त शिक्षा निदेशक थे, अपने पद पर रहते हुए बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में अब उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी एमएलसी वासुदेव यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई उन पर होगी। शिक्षा निदेशक रहते हुए आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। और अब बात झांसी की, जहां मऊरानीपुर में वाणिज्य कर अधिकारी ब्रिज बिहारी आने वाले मालवाहक गाड़ियों से धन उगाही करते दिख रहे हैं। और धन उगाही वाला उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये अधिकारी असल में मालवाहक गाड़ियों के मालिक से डीलिंग करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए, कैमरे पर रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें, किस तरह मालवाहक गाड़ियों से ये डील कर रहे हैं। सवालों के घेरे में वाणिज्य कर अधिकारी, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर बांदा से। खादान में टीला धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पैलानी इलाके में खादान के अंदर 3 मजदूरों की मौत की खबर है, जिसके बाद परिजनों ने गुस्से में घंटों तक शव को रखकर जाम लगा दिया। हंगामे के बाद अफसर वहां पर पहुंचे, उनको समझाया बुझाया, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर ये जाम खुलवाया गया। लेकिन तीनों ही मजदूरों की मौत से नाराज उनके परिजन और गांव वाले किस तरह उनके शवों को रखकर धरने पर बैठ गए, ये आप तस्वीरों में देखिए। और अब बात लखनऊ की, जहां बंथरा पुलिस को मोहित सिंह नाम के एक युवक को पकड़ना महंगा पड़ गया। मोहित सिंह के परिजनों ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिया। बंथरा शराब कांड में नाम आने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर एनकाउंटर करने का शक जताया और थाने में जमकर हंगामा किया। नहीं सर, और क्या सर, मार दीजिए सब, जब यही करना सर, एनकाउंटर कर दीजिए। और क्या, जब यही कर रहे हैं सर, नहीं सर, बराबर आप लोग बताते भी नहीं, बता भी नहीं ना सर, सर अब क्या है, पहले क्यों नहीं वहां लेके चाहिए था, बराबर की आदमी उठा के लाए हैं, गोली नहीं मारा, नहीं बताना चाहिए आदमी को कि कहां से उठा के लाए। अभी केके से रोके उठाए गए हैं, पता नहीं ट्रेस नहीं कर पाए। नाजायज परेशान किया जा रहा है सर, नाजायज परेशान किया जा रहा है सर, तरीके से किया। ये बताइए सर, थाने पर 4 लोग। रामपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां पर पुलिस ने गांव में गोदाम के अंदर चल रहे अवैध शराब के धंधे का भंडाफोड़ किया और 400 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके साथ इनके पास से 25 लीटर यूरिया मिश्रित शराब और शराब बनाने के संसाधन भी बरामद हुए। अवैध शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। उधर गाजियाबाद के राजनगर में बीते दिनों हुई डकैती का खुलासा हो गया है। दवा कारोबारी के घर डकैती मामले में अब गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें कि एक महिला समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि 4 लोग अब भी फरार हैं। कविनगर इलाके में लूट से सनसनी फैल गई थी। इन लोगों ने एक साथ मिलकर इस डकैती को अंजाम दिया था, जिनमें से 4 आरोपी अब भी फरार हैं, लेकिन 3 पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और बताया जा रहा है कि उसमें ये महिला भी शामिल है, जिसकी मदद से ये सभी लोग रेकी किया करते थे। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 4 अब भी फरार हैं।